Are you from? Andaraki Namaskaram. I am from Devbhumi, Uttarakhand. How is propose of 7th, 8th, 9th national meeting? 3 दिन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ, ये बैठक हर 3 महीने के पश्चात किसी न किसी प्रदेश में होता है। पूरे देश का जो युवा है वो किसी एक प्रदेश में जुटता है और अगले 3 महीने की रणनीति तय करता है। ठीक इसी तरह यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से 3 महीना पहले कर्नाटका में संपन्न हुई थी। कर्नाटका के बेंगलुरु में मैं कहूँगी 3 महीने के लिए जो हमने डिसीजंस लिए थे उनको हमने ज़मीन पे उतारा, लोगों की आवाज़ बने और उसका नतीजा ये रहा कि कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस को सराहा और युवाओं ने बढ़ चढ़कर सरकार को बनाने के लिए और एक ऐसी सरकार को बदलने के लिए हमारे साथ आए जिन्होंने युवाओं के हितों की बात कभी नहीं करी थी। ठीक इसी तरह युवा कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के आदेश के साथ चलते हुए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावारू जी के नेतृत्व में ये 3 दिन की बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई है। और ये हैदराबाद, ये मैं कहूँगी हैदराबाद के लिए भी खुशी का विषय है क्योंकि कई सालों बाद ये मौका किसी प्रदेश को मिल पाता है। आज ये तेलंगाना को मिला है। अगले 5 प्रदेशों के चुनाव होने वाले हैं, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, कर्नाटका कह रही हूँ, तेलंगाना हो और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हो। तो इसी को लेकर युवा कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से युवा कांग्रेस बूथ बूथ जाकर, गली गली जाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेगी और युवाओं के जो मुद्दे हैं उसको कांग्रेस के बैनर के तले हम कैसे उठाएंगे, हमने इस पे चर्चा करी है और इस पे एक मजबूत रणनीति बनाई है। और ये बड़ा खुशी का मौका है कि जब चुनाव तो 5 प्रदेश के होने वाले हैं परंतु पूरा देश का युवा अब तेलंगाना के मुद्दों को उठाने के लिए तेलंगाना में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप देखेंगे। First time this type of meetings national wise. हिंदी First time हाँ। this type of meetings national wise. Yes. Youth Congress. मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं तो कभी नॉमिनेटेड कमेटीज़ जब हुआ करती थी यूथ कांग्रेस की, जब नॉमिनेशन प्रक्रिया चला करती थी, जब पूर्व अध्यक्ष आई थिंक वंशी चंद्र रेड्डी जी हुआ करते थे या उनसे पहले कभी हुई होगी तो हुई होगी, पर जब से इलेक्शन प्रक्रिया आई है तो मेरी नॉलेज में मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना में कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले कभी हुई होगी। ये मौका है, अच्छा मौका है और मुझे लगता है जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने का मौका मिला तो निश्चित तौर पे तेलंगाना का जो युवा है वो युवा कांग्रेस के साथ कदम ताल करता हुआ आपको आगामी चुनावों में दिखेगा। उत्तराखंड में गैस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, रेस प्राइसेस हाउ इज? देखिए, मैं उत्तराखंड की बेटी ज़रूर हूँ पर मैं इस देश की भी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो पेट्रोल का मुद्दा है, चाहे बहनों की गैस का मुद्दा है, ये मुद्दा आज कोई किसी प्रदेश या किसी गांव ढाणी का बन के नहीं रह गया है। ये देशव्यापी मुद्दा हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था कोई एक प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से निचले स्तर की ओर जा रही है, या इस देश में अगर सबसे ज़्यादा मैं समझदार वर्ग जिसे कहूँगी, वैसे तो सब समझदार होते हैं पर ये जिम्मेदारी जिनके कांधों पे है वो युवा है। और मैं उन युवाओं से और एक महिला होने के नाते महिलाओं से निवेदन करूंगी कि आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज आपको आगे आना होगा। पूरा देश जिस तरीके से साउथ के दरवाजा कर्नाटक की तरफ देख रहा था, आज ठीक उसी तरीके से कर्नाटका ने अपना जवाब, अपनी हामी भर दी है कि देश बदलाव की ओर है। आज तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई और प्रदेश हो, आज ये जिम्मेदारी बन जाती है उनकी कि जब हर 5 साल में एक बार मौका मिलता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रदेश को, आज आपको मौका मिला है। मुझे उम्मीद है एक युवा होने के नाते कि आगामी प्रदेशों में युवा जिस तरीके से अपनी आवाज़ उठाएगा वो सचमुच देश की आवाज़ होगा, क्योंकि युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता है। और हम हमेशा बात करते हैं अपने हितों की, अपने अधिकारों की, पर कहीं ना कहीं हम अपने जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। मैं तो अपनी हम उम्र साथियों से निवेदन करूंगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी को मिले। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में तेलंगाना में आए थे, कर्नाटका में असर आपने देखा है यात्रा का, तेलंगाना में असर अब पूरा देश देखेगा। और मैं, क्योंकि मैं उस यात्रा का भी पार्ट रही हूँ, मैं एक भारत यात्री रही हूँ बड़े गौरव से, और तेलंगाना में बहुत प्यार जुटाकर, बहुत सारा लाड राहुल जी अपने अंदर समेट कर, क्योंकि राहुल जी एक बड़ी विरासत को संभाले हुए हैं। ये उन्हीं सोनिया गांधी जी के सुपुत्र हैं, उन्हीं राजीव गांधी जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने जब तेलंगाना और आंध्रा एक भी हुआ करता था तब भी दिल खोल कर
प्यार और योजनाएं इन प्रदेशों को दी थी। आज तेलंगाना बनाने में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहीं ना कहीं हमसे कुछ भूल हुई है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगी, उस भूल को सुधारने का समय है। ये अपना प्रदेश ऐसे लोगों को नहीं सौंपना है जो आपकी गूढ़ कमाई को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मैं किसी घड़ी की बात नहीं करूंगी, चाहे वो 10 लाख की घड़ी हो। मैं कोई बात नहीं करूंगी जो मुझे शोभा नहीं देगी, या मैं किसी का मन नहीं दुखाना चाहती। मैं सिर्फ प्रगति की बात करती हूँ, क्योंकि हम राहुल गांधी जी के साथ चलने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। सिर्फ इतना निवेदन करूँगी कि राहुल गांधी जी आज देश की आवाज़ बन रहे हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला दीजिए। ये देश उन्नति प्रगति के रास्ते पे चलकर फिर दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाए, इसलिए हमें अपना अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। हाउ इज प्रियंका गांधी परफॉर्मेंस? प्रियंका गांधी जी परमानेंट, शी इज़ जनरल सेक्रेटरी और अभी वो यूपी के इंचार्ज है। तो मुझे ऐसा लगता है जो परमानेंट होता है वही जनरल सेक्रेटरी होता है, और वही किसी प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का प्रभारी होता है। तो वो ऑलरेडी परमानेंट है। कब होंगे, कैसे होंगे, ये कोई सवाल ही नहीं बनता। वो परमानेंट लीडर है। और जब वो जनरल सेक्रेटरी भी नहीं थी, वो एक ऐसी विरासत का खून उनके अंदर बहता है जो देश के मुद्दों पे हमेशा बढ़ चढ़कर आगे आगामियों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो हमेशा अपना रोल भरपूर निभाती हैं। और मैं एक लड़की हूँ तो मैं कहूँगी, उन्होंने जिस तरीके से आधी आबादी की आवाज़ उठाई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये उनके परमानेंट होने पे मोहर लगाता है। और ये बहनें उनका समर्थन करती है कि हमारे नेता है वो परमानेंट है, थी, हैं और सदा सदा जीवन में रहेंगी, लाइक इंदिरा गांधी जी।